Hello, how are you? Welcome. I am Alpa Parmar. Today's our new topic is correction. This topic is our third chapter's last topic. This is important for 1 marks and 2 marks short question, 1 mark short question, 2 marks in short note या तो 2 मार्क्स के और क्वेश्चन में ये बहुत ज़रूरी है। वैसे ये हमने कितनी बार पढ़ चुके हैं, 10th में आ गया है, फिर थोड़ा बहुत 9th में आ चुका था हमारा, 11th में थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे। तो ये जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये भी हम बोल सकते हैं, और ये कॉमन मैटर है जो हमें अपने आसपास दिखाई देती है। करोशन मतलब हम बोलते काट लागना, मतलब उसको बोलते, हम जानते हैं कि मेटालिक सरफेस होते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स पे ऊपर धीरे धीरे वो डल होती जाती है। जैसे कि हम देखें कि आयन की मेटल है, उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, रेड कलर का रस्ट हो जाता है, रस्टिंग। फिर जो सिल्वर है उसकी शाइनिंग डल हो जाती है। फिर हम बोले तो कॉपर है, कॉपर या ब्रॉन्ज का देखें तो उसके ऊपर ग्रीन कलर के थोड़े स्पॉट्स जैसे, कोटिंग जैसा, स्पॉट्स जैसा में दिखाई देता है। तो दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ करोशन। जो ये हमारे जो बिल्डिंग्स डैमेज हो रहे हैं, ब्रिज, शिप्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डैमेज जो हो रहे हैं, वो स्पेशली हम देखें तो इसकी वजह से भी, क्योंकि वो सब बनते हुए हैं आयन की वजह, और उसके कारण वी लॉस करोड़ों ऑफ रुपीज़, करोड़ों रुपीज़ हमारे इसमें वेस्ट होते हैं हर साल। हमारे अमाउंट में से हर साल मतलब पूरी दुनिया में इससे बहुत नुकसान हो रहा है। हमने देखा है कि कितनी सारी जगह ब्रिज है वो टूट गया है, या तो कोई बिल्डिंग बनी हुई है वो थोड़े दिनों में डल हो गई है, ये सब हम देखा है, वो सब इनकी वजह से हो रहा है। तो इनमें होता क्या है, सबसे पहले हम देखें तो उसकी प्रोसेस हम देख लें। मान लो हमने कोई एक आयन का मेटल लिया है, उसका कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट जो ये मेटल है उसके लिए करोशन लगने के लिए ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर में H2O और O2 होना बहुत ज़रूरी है। इनकी प्रेजेंस में ही ये हो रहा है। मान लो ये एक मेटल का, आयन का एक पीस है, आयन के कोई पीस में यहाँ पे O2 का स्पॉट हुआ, मतलब ये O2 मतलब आके रहा, और H2O का स्पॉट हुआ, यहाँ पे H2O वाटर का एक स्पॉट हुआ, और O2 तो हम मतलब बाहर से मिल ही रहा है, तो ये साथ में दोनों। तो यहाँ पे आयन है, उसने Fe का ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन उसने रोल कर, जो ऑक्सीडेशन हुआ ये रहा एनोड, और वो एनोड के बेस पे अब वर्क करने लगा। कोई भी स्पॉट पे आयन मतलब मेटल का कोई भी स्पॉट पे ये हुआ, H2O और O2 जो एटमॉस्फेयर में होते, उसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब जो दो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे मेटल में ऐसे आगे जाते 1 बाय 1 आगे धीरे जाते। वहाँ पे जो मेटल होती है, धीरे धीरे वहाँ उसका रिडक्शन कर रहा है, मतलब उसको वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो लूज हुआ, वो इलेक्ट्रॉन आगे जाके उस स्पॉट को खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब वो उसका रिडक्शन कर रहा है खुद। यहाँ का जो स्पॉट जो था उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, मतलब वो ऑक्सीडेशन के बेस पे वर्क करा। जो आगे इलेक्ट्रॉन गए तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो होगी। फिर एटमॉस्फेयर में एक एसिड होता है H2CO3, कार्बनिक एसिड होता है, उसमें उसका डिसोसिएशन होके H+ हो जाता है, और HCO3 होता है। तो उसका इसके वाटर के साथ ये मिलके इसका डिसोसिएशन करते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये H+ एक साथ मिलके यहाँ पे वाटर बनाता है। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस, फिर यहाँ से वाटर आगे पास हुआ तो उसका फिर से ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि वो स्पॉट को पानी मिला तो हाइड्रोजन में से, तो फिर ये जो स्पॉट है आगे का
वो फिर ऑक्सीडेशन के बेस पे वर्क करने लगा। तो धीरे धीरे ऐसा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वर्क होता जाता है और धीरे धीरे पूरी प्लेट है वो आयन की जो पूरी प्लेट है धीरे धीरे वो रस्ट हो जाती है। पूरी प्लेट है वो ब्राउन कलर की होके रस्ट हो जाती है। तो पूरी तरह से ये पूरा सिस्टम है। तो ऑक्सीडेशन स्टेज में क्या हुआ, Fe +2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किए, ये रिडक्शन मतलब बाजू के स्पॉट्स जो थे, मतलब कॉपर का लो या तो Fe का लो, जो भी लो, उसने लिए, उसके पास 4H+ थे, उसने वाटर को रिलीज़ किया, रिलीज़ किया, यहाँ से वाटर आए तो वाटर का जैसे डिसोसिएशन होता है तो उसमें से भी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन फिर से Fe है वो फिर से वाटर के पास साथ रिएक्ट करके फिर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। तो उसी तरह से ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलती रहती है और धीरे धीरे है वो पूरा कोई भी मेटल हो धीरे धीरे ऐसे रस्ट होती जाती है। तो मतलब इसको रस्ट होने के लिए रोकने से हम क्या करना चाहिए, पहले उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख लिए। तो ये ऑक्सीडेशन का हमने देख लिया है, Fe+2 बनाते हैं, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज -0.44 और रिडक्शन पोटेंशियल है 1.23। और पूरी प्रोसेस जो होती है ये होती है Fe+2 2H2O 1/2 और Fe2O3। ये क्या है, तो ये Fe+2 में से धीरे धीरे ऑक्सीडेशन Fe में से Fe+2 बने और Fe+2 में से Fe+3, मतलब जो आयन था वो पहले बना फेरस बना और फेरस में से फेरिक, ये रहा फेरस और ये रहा फेरिक, आयन में उसको कन्वर्ट हुए और Fe2O3 यहाँ पे पूरा ऊपर प्लेटिंग जो हुआ, जो हम रस्ट बोलते हैं उसको Fe3O, ये Fe2O3 बन जाता है। पूरा का पूरा ऊपर जो प्लेट के ऊपर जो ब्राउन कलर का जो पूरा रस्ट हो जाता है वो Fe2O3 है, मतलब फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो इसको हमें रोकना है, तो कैसे हम रोक सकते हैं, तो इसके सरफेस के ऊपर कुछ प्रिवेंट लगा देते हैं या इसको रोकने का कुछ लगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन वैल्यू आयन से ज़्यादा है उसको हम उसके ऊपर एक कॉपर, उसके ऊपर उसका प्लेटिंग कर देते हैं। जैसे कि हम बोले मैग्नीशियम, जिंक, जिसका ऑक्सीडेशन वैल्यू है वो आयन से ज़्यादा है, तो इसकी अगर प्लेटिंग करते हैं उसके ऊपर तो इसको रोक सकते हैं। या तो इसके ऊपर कलर कर दे, हम बोलते हैं ना कलर करने के लिए कलर कर देते, हम बोलते हैं गैल्वेनाइज करना, हमारी स्टीमर में या जो भी आयन से बना होता है वहाँ ये गैल्वेनाइज होता है, तो वो जो वाटर के साथ कनेक्ट होता है और आयन का मतलब ये कोरेशन नहीं होने देते और खुद वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और आयन को प्रूफ रखते हैं कि आयन में कुछ कमी ना हो, मतलब ये स्टीमर या तो कोई ब्रिज बने उसमें नुकसान ना हो। तो इसी तरह प्लेटिंग करके हम इसको रोक सकते हैं। तो अभी तक तो हमारे कोरोशन का सिर्फ प्लेटिंग वाला ही सॉल्यूशन निकला, कोई और सॉल्यूशन हमें नहीं मिला, जिसकी वजह से वर्ल्ड में बहुत सारा नुकसान हो रहा है। सो आई होप सो आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। सो थैंक यू।